नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं घन घनाभ से रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं सीरीज क्यूबाइड का। यानी कि आपको पता होगा कि हम लोग जो है एडवांस मैथ स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा एडवांस मैथ का जो है सेकंड क्लास होगा। फर्स्ट क्लास में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं घन के बारे में यानी क्यूब के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाभ के बारे में यानी क्यूबाइड के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें एक पार्ट में हम लोगों ने जितना फॉर्मूला है उसको कवर किए हैं और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम लोग जितना उससे क्वेश्चन बन पाता है उसको जो है कवर किया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाभ। वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि पहले जो है हम उसका जो है थ्योरी बताएंगे और उसके बाद उस पर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। चलिए जानते हैं घनाभ के बारे में। आपको पता है कि घनाभ जो है एक 3D फिगर होता है। पहला वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि 3D वो फिगर होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों हो, उसको हम 3D फिगर कहते हैं यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं या त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आइए जानते हैं घनाभ के बारे में। तो जिस तरह से घन जो है वर्ग से बनता था, उसी तरह घनाभ जो है किससे बनेगा? आयत से बनेगा। आपको पता होगा कि यह जो आकृति है, यह आकृति जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह एक आयत है। यह क्या है? एक आयत है। आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत में आपको पता होगा यह इसका लंबाई होता है, यानी कि इसको हम L से डिनोट करते हैं, और यह भी लंबाई, तो आमने सामने का भुजा क्या हुआ? बराबर हो गया। इसको कहेंगे चौड़ाई, जिसको हम B से डिनोट करते हैं, यानी कि ये क्या हुआ? इसका चौड़ाई हुआ। ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। तो जिस तरह वर्ग जो है किससे जिस तरह घन जो है वर्ग से बनता था, उसी तरह जो है घनाभ किससे बनेगा? यानी कि आयत से बनेगा। चलिए बनाते हैं। आपको यह जो फिगर दिखा, एक तो आपका आयत जो है ये हो गया, एक आयत यहां से हुआ, और आप यहां से इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यह भी एक आयत है, और आप यहां से इस सब के शीर्ष को क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। शीर्ष को मिलाने के बाद जो ये आकृति तैयार हुआ, यह क्या है? घनाभ है। यह क्या है? घनाभ है। चलिए आइए जानते हैं घनाभ के बारे में। आपको पता होगा ये तो इसका लंबाई है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? लंबाई होगा। इसको हम L से डिनोट करते हैं, लंबाई को L से डिनोट किए। अब जो है आपको ये दिख रहा होगा, ये जो है चौड़ाई है, तो इसका ये क्या होगा? चौड़ाई होगा। आप ये नहीं कहिएगा ये टेढ़ा है। आपको देखने में त्रिविमीय आकृति इसलिए टेढ़ा लग रहा है, बल्कि वो टेढ़ा है नहीं, वह जो ये चौड़ाई है वो यही है। तो ये जो है क्या हो गया? इसका चौड़ाई हो गया, यानी कि हम इसको क्या से डिनोट करेंगे? B से डिनोट करेंगे। त्रिविमीय आकृति है तो लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ, ऊंचाई भी होगा। इसका जो है ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि इसको हम किस से डिनोट करेंगे? इसको हम H से डिनोट करेंगे। इतना बात क्लियर हुआ। अब आइए इसको जो है फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आपको पता होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, लंबाई जो है, लंबाई को हम डिनोट करेंगे किस से? तो लंबाई को हम L से डिनोट करेंगे और चौड़ाई को डिनोट करेंगे B से, जबकि ऊंचाई को हम डिनोट करेंगे किससे? H से डिनोट करेंगे। ऊंचाई को किससे डिनोट करेंगे? H से डिनोट करेंगे। दिख रहा होगा यहाँ पर। अब चलिए बनाते हैं इसका जो है क्या कहते हैं? फॉर्मूला। तो आपको पता होगा कि यह आयत से बना है, यह इसी तरह का आकृति है। यह क्या है? आयत से बना है। आप कह सकते हैं यह एक घनाभ है। यह क्या है? एक घनाभ है। चलिए जानते हैं। इसको कहते हैं सतह। इसको क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। तो इस तरह का, जिस तरह से घन में 6 सतह होता था, तो इसमें भी क्या होगा? 6 सतह होगा। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि घनाभ में सतहों की संख्या, घनाभ में सतहों की संख्या कितनी होगी? घनाभ में सतह जो होगा, सरफेस जो होगा, वो कितना होगा? 6 होगा। गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह एक तरह से घनाभ है। आप ईंट को भी क्या मान सकते हैं? घनाभ मान सकते हैं। दिया सलाह माचिस जो है ये सब क्या है? घनाभ है। अब जो है अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको इसमें जो है सतह के बाद हो गया किनारा और भुजा। किनारा और भुजा, यानी कि जो सब वर्ग घन में होता है वो सभी घनाभ में होता है। अंतर केवल इतना है कि घन में सब जो है भुजा बराबर होता था, क्योंकि वह वर्ग से बना था, और यह जो है सब भुजा बराबर नहीं होगा क्योंकि यह आयत से बना हुआ है। बस इतना ही का अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, और फॉर्मूला में तो अंतर होगा ही। घनाभ में सतह की संख्या 6 होता है, किनारा या भुजा बोले तो वह 12 होता है। गिन के तो दिखा दिए थे, लेकिन चलिए एक बात और यहाँ भी हम आपको गिन के बताते हैं। भुजा की संख्या क्या को? 12 को। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, कंदी वाला 4 गो हो गया। अब जो है 4 गो खड़ा होगा, 5 6 7 8 हो गया। अब 4 ऊपर में होगा, 8 के बाद हो गया 9 10 11 और 12, यानी कि किनारा कितना हो गया? 12 हो गया। किनारा कितना हो गया? 12 हो गया। सतह हो गया 6, किनारा हो गया 12। उसके बाद क्या होगा? शीर्ष होगा।
शीर्ष होगा, या आप इसको कोना कह सकते हैं, शीर्ष या कोना आप कह सकते हैं। तो गिनते हैं शीर्ष या कोना। कोना वहां होता है जहां पर दो भुजा क्या होता है, बन मिल जाता है। तो देखिए एक शीर्ष तो ये हुआ, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो शीर्ष और कोना की संख्या कितना हो गया, 8। शीर्ष और कोना की संख्या हो गया 8। आप कह सकते हैं घनाभ में सतह की संख्या 6, किनारा की संख्या 12 और शीर्ष या कोना आप कह सकते हैं 8। इतना आपको क्लियर होगा। अब जो है हम लोग जानते हैं कि देखिएगा, जिसको हम छू पा रहे हैं इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। जिसको छू पा रहे हैं वो क्या है, क्षेत्रफल। तो अब हम इसका जो है क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। तो यहाँ जो है इसको पहले हम मिटा देते हैं, आप नोट करिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए अब इसका जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए बनाते हैं। क्षेत्रफल का मतलब जिसको हम छू पा रहे हैं, तो 6 सतह है तो 6 को छू पाएंगे। 6 का मतलब जो पूछा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि 6 फेस का क्षेत्रफल ही आपसे पूछा है। तो देखिएगा अगर हम नीचे वाला सरफेस का बात करें, जिस पर खड़े रहते हैं हम लोग, तो नीचे वाला सरफेस आपको यही दिखेगा, यही दिखेगा नीचे वाला सरफेस, यानी कि यही भुजा है। तो ये आपका लंबाई है, देखिएगा ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन ऐसा ऐसा क्या हो सकता है, तो एगो नीचे है और वैसा ही वैसा एगो ऊपर होगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल होगा नीचे वाला का क्या होगा, L गुने B होगा। लेकिन ये तो एगो का हुआ, ऐसा ऐसा सतह क्या गो है, 2 गो है। हम भी लिख सकते हैं 2 × LB + BH + LH, लेकिन थोड़ा आपको जो है नॉलेज के लिए समझा दे रहे हैं। तो इस तरह का जो है क्या गो हो गया, 2 गो हो गया। अब जो है आप इधर देखिएगा, तो अब जो है दाया बायां वाला को हम बात कर रहे हैं, दाया और बायां वाला को। तो देखिएगा दाया बायां वाला यही है, एक तो ये सरफेस और एक ये सरफेस। तो इस तरह से अगर दाया बायां वाला का बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है, B है और यहाँ H है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस बार जो है यहाँ पर B गुने H होगा, क्या हो जाएगा, B गुने H, यानी कि BH। लेकिन ऐसा ऐसा एगो इहो साइड है दायों साइड और एगो बायों साइड है। तो क्या हो गया, 2 गो तो ये भी सतह हो गया, 2 गो ये भी सतह हो गया। अब जो है हम लोग बात करेंगे आगे वाला और पीछे वाला। तो 2 गो सतह ये भी होगा, आगे वाला और पीछे वाला। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो आपको दिखेगा आगे वाला तो यही है, जिस पर हम मार्कर घुमा रहे हैं, यही है आगे वाला। तो यहाँ पर ये लंबाई का काम करेगा और ये H जो है चौड़ाई का काम करेगा। तो आप कहेंगे LH। एगो का है लेकिन 2 गो है तो 2 से गुना। तो अब जो है आप 2 सतह यहाँ, 2 सतह यहाँ, 2 सतह यहाँ, 6 सतह का निकाल चुके हैं। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि कुल पूछा गया है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 × LB + BH + LH इसका फॉर्मूला होता है। यही जो है हम लोगों से बचपन से रटवाया गया है और आज भी बहुत आदमी जो है रट करके ही पढ़ना चाहते हैं, जबकि मैथ इस तरह का सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर उसको समझ करके पढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए यहाँ से ये तैयार हुआ कि घनाभ का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH। हम बता चुके हैं LB यहाँ पर क्या सब है उसके बारे में। अब जानते हैं इसका घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और हम बताए थे पार्श्व पृष्ठ में यानी कि छत वाला को, और छत वाला और जो फर्श होता है दोनों को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो टोटल 6 सतह होता है, उसमें अगर आप 2 सतह छोड़ दिए हैं तो सतह बचा कितना, 4। और वही जो है चारों दीवारें बचा ना, तो इसलिए पूछता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो या तो आपसे पूछेगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बताए, या आपसे पूछेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिस तरह से लिख रहे हैं उसी तरह से आप भी लिखिए और नोट बनाइए। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा, इसका मतलब ये ऊपर वाला छूट जाएगा और नीचे वाला छूट जाएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा, यही ना था, तो ऊपर वाला दोनों 2LB, यही था 2LB ही था। यानी कि अब इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसको छोड़ेंगे इसलिए क्योंकि चारों दीवार का इस बार पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछेगा चारों दीवार को पेंटिंग करवाना है, ऊपर वाला को छोड़ के नीचे वाला को छोड़ के, तो आपको लगाना है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो बराबर हो जाएगा, इसको अगर छोड़ेंगे तो यही बचेगा 2BH + 2LH, यही होगा क्योंकि दोनों को छोड़ना है। अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, H भी आएगा कॉमन। तो यहाँ जो है 2 कॉमन आने के बाद यहाँ हम लिख सकते हैं B + L, और यहाँ ऊंचाई को साइड में इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे यहाँ गुना करे चाहे यहाँ गुना करे, गुना में तो फर्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बुक में इस तरह से रहता है, इसलिए हम जो है उसको सेटिंग कर दिए हैं। तो आप याद रखिएगा
चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये आपका फॉर्मूला दूसरा तैयार हुआ कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। एक बार जोर से बोलिए तो हमारे साथ, जय माता दी। जय माता दी नहीं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। हम लोगों ने दो फॉर्मूला तैयार किया। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। दो फॉर्मूला के बाद जो है, जो अगला सवाल फॉर्मूला जो ये होगा, यानी कि घनाभ का आयतन बराबर। आयतन हम जानते हैं किसी भी बॉक्स के अंदर, जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर जो भी मतलब क्या कहते हैं लिक्विड या कोई भी वस्तु है वो क्या है, इसका आयतन है। यानी कि अंदर में जो रहता है वो आयतन है, जिसको छू पा रहे हैं वो क्षेत्रफल है। तो आपसे आयतन अगर पूछेगा, तो जब हम घन में पढ़ रहे थे तो वहां तो ए क्यों होता था, क्योंकि वहां सब बराबर था। यहाँ एल बी एच बराबर नहीं है, तो इसलिए इस तीनों को गुना कर देंगे और घनाभ का आयतन जो हो जाएगा एल गुने बी गुने एच जो है इसका आयतन हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन होगा एल गुने बी गुने एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसके बाद जो है घनाभ का विकर्ण निकालना है। विकर्ण जो है आप लोग जानते हैं, विकर्ण जो है जैसे इस तरह से अगर हम इसको कोना कोनी जो है मिला दे, ये क्या होता है, यह विकर्ण होता है, यानी कि डायगोनल होता है। कोना कोनी मिला देंगे तो वो डायगोनल होता है। पूछेगा घनाभ का विकर्ण, यानी कि इस कमरा में जो है जिस तरह से विकर्ण खींचेंगे तो उसका विकर्ण पूछेगा। तो आपको क्या करना है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो वह घनाभ का विकर्ण आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आजकल जो स्मार्टली पूछा जा रहा है, क्या पूछता है आपसे कि घनाभ का विकर्ण वो डायरेक्ट न दे करके वह इसको उल्टा भाषा में क्या पूछता है कि एक कमरे के अंदर, एक आयताकार कमरे के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी से बड़ी छड़ की आकृति या बांस, छड़ की लंबाई या बांस की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी लंबाई छड़ का निकालना है। मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, एक तो कमरा है। कैसा कमरा है, घनाभ के आकार का, यानी कि घनाभाकार है। कह रहा है इसमें जो है सबसे बड़ी जो है छड़ हम रखना चाहते हैं, सबसे बड़का छड़ रखना चाहते हैं, चाहे बांस रखना चाहते हैं, तो वह लंबाई कितना होगा। तो आप क्या निकालिएगा, इस ऐसा कोई तो फॉर्मूला होता नहीं है। तो आप दिमाग आपको ये लगाना है कि मान लीजिए ये क्या है, ये है घनाभ। तो अगर हम रखना चाहते हैं इसमें क्या, बांस बोला रखने के लिए, चाहे छड़ बोला रखने के लिए, अगर हम इसमें रखना चाहते हैं तो आप जो है मान लीजिए ये रूम के अंदर हम रखना चाहते हैं, क्योंकि 3D फिगर है, आपको समझना होगा। अगर हम इस तरह से रखते हैं तो ये सबसे बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन वो बोला है बड़ा से बड़ा कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम तक का। यहाँ तो बड़ा नहीं हुआ। अगर हम यहाँ रखेंगे, यहाँ भी बड़ा नहीं हुआ। आप कहेंगे लंबाई जैसे रख दीजिए ना, तो ये भी हम रख सकते हैं, लेकिन वो बोला है सबसे बड़ा से बड़ा हम कैसा रख सकते हैं उसमें। तो सबसे बड़ा से बड़ा ये जो है, तो हम इसको थोड़ा देखिए, यहीं तक आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अब दिख रहा है, यहीं तक जो है ये आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको तिरछा करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तिरछा करते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस फिगर में आप देखिए, ये मान लीजिए अगर 10 है तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये कर्ण है, और हम जानते हैं कि कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में हमेशा जो है बड़ा ही होता है दोनों भुजा से। तो इसलिए ये एक तरह से ये कह रहा है निकालने के लिए, और इसको हम लोग विकर्ण के नाम से बोलते हैं। तो इसीलिए जब आपसे पूछा जाएगा, लिखिएगा यहाँ पर कि जब सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, बड़े से बड़े छड़ की लंबाई, बड़े से बड़े छड़ की लंबाई, तो बड़े से बड़े छड़ की लंबाई पूछे, चाहे घनाभ का विकर्ण पूछे, आपको यही फॉर्मूला लगाना है कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इतना ही तो था घनाभ, और कुछ बचल था घनाभ में, केवल 4 गो फॉर्मूला है, और सब कह रहा है एडवांस इतना भारी है। भारी नहीं है, आप जो है 4 फॉर्मूला आपको रटवाए हैं, यानी कि याद करवाए हैं। इसी 4 फॉर्मूला पर ही हम जितना क्वेश्चन अभी तक घनाभ का आएगा उतना ही बनाएंगे। अगर पांचवा जो है सब, पांचवा फॉर्मूला अगर हम कोई लगाएंगे तो आप हमको कह दीजिएगा जो हम पांचवा लगा रहे हैं, कि यही होगा कि 4 फॉर्मूला पर ही बनेगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है उसमें अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए जो है लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना है। अब जो है हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस पर ये चारों सवाल को क्या करते हैं, बनाते हैं, और एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। एक क्वेश्चन लेंगे और चारों फॉर्मूला पर इसको एक ही क्वेश्चन को बनाएंगे, और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, और विकर्ण निकालना है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर यहाँ पर दिख रहा होगा, और इस एक क्वेश्चन को ही हम चारों फॉर्मूला पर क्या करेंगे, बना करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, और एक क्वेश्चन आपको देंगे, वो आपको बना करके और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है। यानी कि एक कमरा है, एक कमरा जिसका जो है क्या आपको दे दिया है, लंबाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी कि दे दिया 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दिया है 3
सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर दिया हुआ है। लंबाई 5 मीटर दे दिया है, चौड़ाई जो है 4 मीटर दिया और ऊंचाई जो है 3 मीटर दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस सबसे बड़े बांस के छड़ी की लंबाई ज्ञात करें। हम बताए थे, बोला गया है उस बांस की सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात की जो इस कमरे में रखी जा सकती है, यानी कि वो बांस के बारे में पूछा है। आपको पता है कि हम विकल्प निकाल करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन हमको तो सीखना है अभी, तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन से हम चारों को लपेट दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई कितना 3 दिया। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। पूछा तो नहीं गया, हम सीखने के लिए बना रहे हैं अपना। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब आपको फॉर्मूला याद है तो क्या करेंगे, पुट कर देते हैं वैल्यू। वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पर क्या होगा, दो का दो ए लिखेंगे और एल बी है, एल बी देखिएगा यहाँ पर एल बी अगर है तो एल बी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 का 20 हो गया, प्लस है तो प्लस है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी एच है, देख रहे हैं आप यहाँ बी एच, तो बी एच मतलब इस दोनों का गुना कितना हो जाएगा 12, प्लस में एल एच है यानी कि इस दोनों का गुना, तो ये कितना हो जाएगा 5 का 15 और उसके बाद ब्रैकेट है यहाँ पर 2 होगा। अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 27 20 कितना हो जाएगा 47, 27 20 47, यहाँ ब्रैकेट है 47 पूरा क्या हो जाएगा 94 और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, यानी इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा 94 मीटर स्क्वायर होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर फॉर्मूला याद है तो कितना आसानी से बन पा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसी को हम कहते हैं चार दीवारों का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई। चलिए बैठा देते हैं, 2 है तो 2 लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, देखिएगा लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि लंबाई चौड़ाई लेना है तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 लिख देते हैं। और गुना में करेंगे ऊंचाई जो कि 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3। अब सबको अगर गुना करेंगे तो 9 दूना 18 और 18 तरीका क्या हो जाएगा 54, तो 54 मीटर स्क्वायर इसके चार दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई जो है 5 है गुने चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 3 है, 5 चौका 20 त्रिका 60, 5 चौका 20 त्रिका 60 मीटर क्यूब, आयतन क्यूब में होता है इसलिए मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है एडवांस बहुत भारी है, तो भारी नहीं है, अगर आप समझ करके पढ़ते हैं तो कोई सब्जेक्ट भारी नहीं होता है। घनाभ का आयतन हो गया 60 मीटर क्यूब। अब जो पूछा घनाभ का विकर्ण निकालिए और सबसे बड़े छड़ की लंबाई ज्ञात करें, तो अब जो ये क्वेश्चन था उसका किताब का क्वेश्चन या आपको बोर्ड पर जो दिख रहा होगा उसका हम बना लेते हैं। तो घनाभ का विकर्ण हम जानते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ हम बना दे रहे हैं, क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर करने का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, चलिए लिखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 4 का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 3 का स्क्वायर। अब जो है अगर हम यहाँ लिखेंगे, दिख रहा होगा आपको शायद, दिख रहा है बिल्कुल, तो 5 एक 25 हो जाएगा प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9, तो 16 9 25 और 25 50, यानी कि ये कितना हुआ रूट अंडर 50 हुआ। क्या इस तरह से आंसर आपको दिया हुआ है? तो इस तरह से आपका आंसर नहीं है, इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप 50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुने 2 लिख सकते हैं, 50 को 25 गुने 2 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 5 निकलेगा 25 का वर्गमूल और 2 रहेगा रूट में, यानी कि 5 रूट 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो है एक क्वेश्चन में हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, उसको इसी तरह से पूछेगा तो एक को ही उसमें, लेकिन हम कह रहे हैं आपको चारों बनाने के लिए, और क्योंकि सीख रहे हैं अभी तो चारों को क्या करना है बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।